जामिया मिलिया इस्लामिया में इस बार ऑल इंडिया टॉप 10 में यहाँ के दो बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है। एक नैन्सी और दूसरी गुड़िया। एक का 8वीं और दूसरे का 10वीं रैंक है। पूरे बिहार में फर्स्ट रैंक था, 9 रैंक था और उसके साथ ही साथ पूरे भारत में जो फीमेल कैटेगरी उसमें दूसरा रैंक था। और यही एक गुड़िया है जिसने 280 मार्क्स, आप देखेंगे 300 में 280 मार्क्स, और इन्होंने ओबीसी गर्ल्स स्कूल में 100 में 95 नंबर लेके आया था। सिमुलतला का पीटी में मेरा रिजल्ट हुआ, मेंस में नहीं हुआ। नवोदय का एग्ज़ाम, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम में मेरा 280 था, इसमें मेरा रिजल्ट हुआ। और राष्ट्र मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम ओबीसी गर्ल्स स्कूल में मेरा 95 था, इसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ। बात शिक्षा की हो और नाम भोरे के मॉडर्न ज्ञानलोक स्कूल का ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार फिर भोरे के मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल ने परचम लहरा दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें पूरे भारत में टॉप 10 में यहाँ की 2 छात्राओं ने अपनी जगह बना ली है। एक को 8वां रैंक और दूसरे को 10वां रैंक मिला है। चूँकि एक जो छात्रा है जिसे 8वां रैंक मिला है वो बाहर एडमिशन के लिए गई है, इसलिए हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 10वां रैंक जिस गुड़िया कुमारी को मिला है वो भोरे के स्वर्गीय विवेक कुमार की पुत्री है। इससे जानते हैं और समझते हैं कि तैयारी कैसी है, स्कूल का माहौल क्या है। और चंदन जी भी है, चंदन जी भी आगे बताएंगे। क्या नाम है आपका? गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी। क्या रैंक आया है आपको? ऑल इंडिया 10। इससे पहले कौन कौन से कंपटीशन परीक्षाओं में तुम शामिल हुई और कौन कौन से परीक्षाओं को पास कर ली? सिमुलतला में सिमुलतला का पीटी में मेरा रिजल्ट हुआ, मेंस में नहीं हुआ। नवोदय का एग्ज़ाम, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम में मेरा 280 था, इसमें मेरा रिजल्ट हुआ। और राष्ट्र मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम ओबीसी गर्ल्स स्कूल में मेरा 95 था, इसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ। अच्छा, अभी कब से यहाँ पढ़ रही हो तुम? मैं 1 साल हो रहा है। 1 साल से यहीं पढ़ रही हो? 1 साल से तैयारी? हॉस्टल में रहती हो? नहीं। घर से आती जाती हो? जी। अच्छा, भोरे घर है इसलिए हॉस्टल में नहीं रहती हो सर? जी। यहाँ की तैयारी कैसी कराई जाती है? माहौल क्या है स्कूल का? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ एक छत के नीचे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। आगे चल के क्या बनना है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। तो लगातार हर जगह तुम कंपटीशन निकाल रही हो, उम्मीद है कि यूपीएससी में भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा जिस तरह से तुम फेस कर रही हो कंपटीशन को? है। तैयारी कैसी कराते हैं चंदन सर खास तौर पे? अच्छी कराते हैं। बेहतर कराते हैं। चंदन जी, एक बार बधाई आपको फिर से कि फिर से ऑल इंडिया रैंक में जो टॉप 10 है जगह, उसमें आपके 2 बच्चों ने फिर बना लिया। इसलिए आपके सभी दर्शकों को मेरा विद्यालय परिवार की तरफ से नमस्कार है। और इन बच्चों ने बड़ी कड़ी मेहनत की थी। पिछले 1 सालों से मैंने और मेरी टीम ने इस संस्था को सींचने के लिए एक गार्डनर की तरह, एक माली की तरह, हमने इन बच्चों को पौधा समझकर अपने जी जान से सींचने का काम किया। और वही कारण है कि आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे सिर्फ सफल ही नहीं हो रहे हैं, ऑल इंडिया बेसिस पे ये रैंक अचीव कर रहे हैं। नैन्सी कुमारी, जिसे आप दिखा सकते हैं, ऑल इंडिया इसका जो था फीमेल कैटेगरी में पूरे बिहार में फर्स्ट रैंक था, 9 रैंक था और उसके साथ ही साथ पूरे भारत में जो फीमेल कैटेगरी उसमें दूसरा रैंक था। और यही एक गुड़िया है जिसने 280 मार्क्स, आप देखेंगे 300 में 280 मार्क्स, और इन्होंने ओबीसी गर्ल्स स्कूल में 100 में 95 नंबर लेके आया था। तो ये बच्ची इससे पहले कहीं भी विद्यालयों में कॉम्पिटिटिव स्कूल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं की है, बिल्कुल फ्रेशर बच्ची थी। और मेरे यहाँ जितने सारे बच्चे थे, अगर मैं स्पेशली अगर इसको क्रेडिट देना चाहूँ तो उन सब में बहुत बेहतर है। क्योंकि और बच्चे हैं जो पहले से कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे थे, लेकिन यह बच्ची पहली बार आती है और उन जो पहले से बच्चे तैयारी करें उनके साथ लगती है और बहुत उम्दा प्रदर्शन करती है। और आने वाले दिनों में जो इसका ड्रीम है ना, वो पूरा होगा। और हम लोग आज देखेंगे माला भी पहनाया है, मिठाई भी खिलाए हैं। एक्चुअली मेरा शुरू से ही मोटो है, मैं फाइनली जो है माला तभी पहनाता हूँ, मिठाई तभी खिलाता हूँ जो फाइनल रिजल्ट हो। प्रीलिम्स को लेके या अभी और भी फेजेज बाकी हों तो मैं ये काम नहीं करता हूँ, और ये हमेशा रहेगा। क्योंकि फाइनल रिजल्ट ही मुझे दिखाना है। 2 बच्चियों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है और ये लोग ऑल इंडिया बेसिस पे टॉप किए हैं। वो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसे दिखा देंगे। ये है इनका रैंक लिस्ट और ये है नैन्सी कुमारी का। नैन्सी कुमारी देखिए अभी सैनिक स्कूल में गई है और इसका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में दूसरा रैंक था। ये रोल नंबर आप दिखाएंगे S06265150। अब यही हम मेरिट लिस्ट में आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जो सिलेक्शन कैटेगरी है वो जनरल है और ये 8वें नंबर पे आप देखेंगे S06265150 और ये इनका फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो मिला है और रैंक कितना है 8वां। और ये है गुड़िया कुमारी, तो गुड़िया कुमारी का भी रोल नंबर देखा जा सकता है S06265150।
626149 और ये रैंक लिस्ट में भी आप देख सकते हैं S0626149 ये इनका एप्लीकेशन नंबर है और ये आप देखेंगे इनका एप्लीकेंट आईडी है और इनका रैंक जो है वो 10वां है। तो हम लोगों की बड़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है, यहाँ भी आप देखेंगे तो सबका नाम, रोल नंबर वगैरह सब कुछ रहता है। और इसमें से ये जितने सारे ऊपर के बच्चे हैं, नैन्सी, गुड़िया, अमित और ये शोभित अभी नहीं गया क्योंकि इन्हें तीनों राउंड में स्कूल मिला, लेकिन इसने अभी गोपालगंज के चक्कर में, या ये सारी ये टॉप स्कोरर जो हैं इनको सैनिक स्कूल अलॉट हो चुका है, बाकी इन बच्चों का नहीं हुआ है। तो ये मार्क्स केवल लिखा गया है। अब फाइनली ये गुड़िया का ड्रीम है कि मुझे जब आगे चल के IAS ऑफिसर बनना है। बहुत मेधावी छात्रा है और ये भोरे की रहने वाली है और मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे पहली बार में एग्ज़ाम देते हैं और ऑल इंडिया लेवल पे जो रैंक अचीव कर रहे हैं। ये मेरी जो क्रेडिट है पूरे टीम को, डेडिकेशन जो है वो काम आया और क्षेत्रवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग यहाँ आए भी थे, आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन था, फर्स्ट एनुअल फंक्शन था। पहले एनुअल फंक्शन करने के साथ ही आप उन बच्चों को भी सम्मानित किए थे जो लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुए और सफल भी हुए। आप बताएंगे दर्शकों को कि अभी तक आपके स्कूल से एक साल में कितने बच्चे सफल हुए? देखिए, टोटल सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हमारे यहाँ प्रिपरेशन बैच में मात्र 20 बच्चे थे और 20 बच्चों में से एक लड़की ने सैनिक स्कूल एग्ज़ाम नहीं दिया था। 19 बच्चे सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, लेकिन क्वालिफाइड से मतलब नहीं है सर। अब ये जो नंबर आप देखेंगे सबसे कम मार्क्स 300 में 196 है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 120 मार्क्स अगर पाता है तो क्वालिफाइड है, लेकिन इसका एडमिशन नहीं हुआ। हमें दिखाना है कि एडमिशन कितना हुआ। तो अभी तक फर्स्ट राउंड में मेरे यहाँ से 4 बच्चों का सैनिक स्कूल गोपालगंज में नामांकन फाइनली हो चुका है। वो मेरे तमाम सोशल साइट्स पे देखा जा सकता है। इन 2 बच्चों का, जैसे कि सारिक और आशिक, इन दोनों बच्चों का तीनों राउंड में ओरिजिनल सैनिक स्कूल जो 33 स्कूल है वो मिला है, लेकिन इनका कहना है कि मुझे गोपालगंज सैनिक स्कूल या नालंदा चाहिए। तो अभी ये उस राउंड में चल रहे हैं, 6 राउंड होना है। तो 4 बच्चों का फाइनली जो एडमिशन है वो सैनिक स्कूल गोपालगंज में हो चुका है और 6 बच्चे जो OBC गर्ल्स की एग्ज़ाम दी थी उसमें टॉपर हमारे यहाँ से थी, 100 में 96 मार्क्स। उन्होंने एडमिशन 2 बच्चों ने लिया, बाकी जैसे गुड़िया ने नहीं लिया। इन्होंने सैनिक स्कूल में भी एडमिशन नहीं लिया, है ना। और मुझे लगता है जामिया में देखिए आगे क्या इनकी प्लानिंग है कि आगे क्या करना है। तो और 4 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। नवोदय में 5 बच्चों का हुआ था, तो उन बच्चों ने भी नवोदय में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो हम फाइनल रिजल्ट ही दे सकते हैं, बाकी बच्चों के ऊपर इंटरेस्ट है, उनके फैमिली का क्या डिसीजन है। मैं तो सही राह दिखा सकता हूँ, मैं रिजल्ट ही दे सकता हूँ। तो नवोदय में भी आपने दिखाया था सर कि ऑल इंडिया पहला रैंक, 100 में 100 मार्क्स सारिक अहमद ने गेन किया था। तो हमने मैक्सिमम मान के चलिए 50% हमने रिजल्ट दिया, जो 50% एडमिशन हो सकता है। ये नहीं कि मैं दिखा दूं बहुत बड़ा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट अप्लीकेंट से सैकड़ों में हो और रिजल्ट के बाद मैं कहूं कि 10 में 8, ऐसा नहीं है। 20 बच्चे थे और उन 20 में मान के चलिए 10 से 11 बच्चों का एडमिशन फाइनली सुनिश्चित हो गया। चलिए, तो ये चंदन जी थे, चंदन जी बात कर रहे थे और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया में इस बार ऑल इंडिया टॉप 10 में यहाँ के 2 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है, एक नैन्सी और दूसरी गुड़िया। एक का 8वीं और दूसरे का 10वीं रैंक है। लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन यहाँ के बच्चे देते हैं और सफल भी होते हैं। समय समय पर हम आपको इसका वीडियो भी दिखाते हैं। और अगर आप भी अपने बच्चों का नामांकन इस स्कूल में कराना चाहते हैं तो ये भोरे के बघई रोड में स्थित है और बघई रोड में जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है ठीक वहीं पर है। हम आपको स्क्रीन पर नंबर भी देंगे इंक्वायरी का, आप चाहें तो विद्यालय में आकर इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये आवासीय विद्यालय, यहाँ बच्चों के रहने खाने सबकी सुविधा उपलब्ध है। विशेष जानकारी के लिए आप यहाँ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई।